नमस्कार। आज के दिन हम मानस चर्चा का एक अगला प्रकरण लेकर चल रहे हैं। आज दिनांक 21 अगस्त भाद्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज का चर्चा का विषय बाली प्रसंग है। भगवान ने जब किष्किंधा कांड में बाली का वध किया तो बाली ने मृत्यु के समय, मरते समय उनसे कुछ ज्ञान की बातें की हैं, जिसका जवाब भगवान ने दिया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में वो बड़ा समीचीन है, बड़ा ही प्रासंगिक है, क्योंकि नारी सम्मान का विषय आज के युग में बड़े ही चर्चा में है। और वास्तव में उस देश में हमें नारी सम्मान की बात करनी पड़ रही है जहाँ की यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। उस भारतवर्ष में नारियाँ सुरक्षित हैं, तो चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। और हमारे रामचरितमानस काव्य में, रामायण में, महाभारत में सभी में नारी सम्मान की बातें की गई हैं। तो आइए उसको ध्यान में देते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य से उस प्रकरण से क्या शिक्षा ली जा सकती है, आज उस विषय पे चर्चा करते हैं। किष्किंधा कांड में 8वें दोहे के बाद जो प्रसंग आता है उसमें ये प्रसंग है। उसमें बाली भगवान श्री राम से प्रश्न करता है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोह व्याधि की नहीं। हे गोस्वामी, आप धर्म की स्थापना के लिए अवतरण हुआ है। आपका यह जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, लेकिन आपने मुझे व्याध की तरह, बहेलिए की तरह छिपकर क्यों मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कौन नाथ मुझे मारा। मैं बैरी हूँ और सुग्रीव मेरा छोटा भाई प्यारा हो गया है, तो मेरे अंदर कौन सा अवगुण है जिसके लिए आपने मेरे को मारा। ये बाली का प्रश्न है। और सामान्यतः यह प्रश्न कोई भी कर सकता है कि बाली सुग्रीव में ऐसी क्या बाली में दोष थे, दुर्गुण थे, जिसके वजह से भगवान ने उसका वध करना उचित समझा और सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव से उनकी मित्रता ऐसी थी कि वो आपस में मित्र ही नाम से पुकारते थे। तो उसका जवाब भगवान ने दिया है, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समेय चारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुतनारी पुत्र बधू, और कन्या अपनी पुत्री। अनुज बधू भगनी सुतनारी और अपनी पुत्री। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, पुत्र बधू और पुत्री, ये समान होती है। ये चारों एक समान, इनको एक समान व्यवहार करना चाहिए। अपनी पुत्री की तरह अनुज बधू को, भगनी को और पुत्र बधू को मानना चाहिए। इन्हें कुदृष्टि बिलोक ही जोई ताई बधे कछु पाप नहीं। इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है उसको वध करने में कोई पाप नहीं है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, अगर इन संबंधों में कहीं दुराव आया है, कोई विद्रूपता आई है, कोई इसमें टेढ़ापन आया है संबंधों में, यदि ये भाव नहीं आया है, तो उसका भगवान ने किष्किंधा कांड में त्रेता युग में ही निरापण कर दिया है, उसका निष्पादन कर दिया है, उसकी व्याख्या कर दी है, उसके बारे में अपनी राय दे दी है। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में रामायण की यह बात सार्वभौम लागू होती है। और वास्तव में रामचरितमानस की यह चौपाई आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही समीचीन है, उतनी ही प्रासंगिक है जो उस काल में थी। महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण का जो प्रकरण हुआ, वो ही महाभारत के विनाश का, संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का कारण बना। और वो शिक्षा, कहते हैं कि रामचरितमानस या रामायण हमें वो शिक्षा देती है कि क्या करना चाहिए
और महाभारत हमें यह शिक्षा देती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उस आचरण को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो कितना सुंदर व्यवस्था भगवान ने दी है कि अपने पुत्री के समान जो व्यवहार होता है वही व्यवहार अनुज वधू के साथ, भगिनी के साथ और पुत्र वधू के साथ होना चाहिए। वस्तः त्रेता युग में बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, तो बाली ने सुग्रीव को भगा दिया था अपने राज्य से और उसकी पत्नी रूमा को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया था। तो इस प्रसंग की चर्चा उन्होंने की कि तुमने तो अपने भाई की पत्नी को भी अपनी पत्नी बना लिया, तो तुम्हें किस दृष्टि से क्या आचरण करना चाहिए, और तुम्हें ये पूछने का अधिकार ही नहीं रह गया है कि तुम्हारा वध क्यों किया गया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसिन गाना। ए मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान हो गया है, तुमने अपने स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी पत्नी, बाली की पत्नी तारा ने उसको बहुत सिखाया, समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने ऐसा किया था। तो वही बात भगवान उसको बताते हैं कि तुमने अपनी पत्नी तारा की भी बात को नहीं माना। तो ये 5 कन्याएं हैं, उसमें मंदोदरी और तारा का नाम बड़े प्रमुख रूप से लिया जाता है। रामायण काल में फिर अहिल्या का भी नाम लिया जाता है, और फिर महाभारत काल में कुंती और द्रौपदी का नाम लिया जाता है। ये 5 कन्याएं हैं। तो मंदोदरी रावण की पत्नी, तारा बाली की पत्नी, अहिल्या जिनका उद्धार भगवान ने किया था गौतम ऋषि की पत्नी, और द्वापर युग में कुंती पांडवों की माँ, और द्रौपदी युधिष्ठिर और पांडवों की पत्नी। इन 5 कन्याओं को बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। तो अपनी पत्नी तारा की भी बात को बाली ने नहीं माना था। तो यह प्रसंग में उन्होंने कहा, मम भुजबल आश्रित ही जानी मारा जहस अधम अभिमानी। सुग्रीव को मेरे बल का आश्रय का पता तुम्हें था, फिर भी तुमने अधम अभिमानी उसको मारना चाहा था। तो उन्होंने बताया कि मैं नारायण का अवतार हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया हूँ, और ये बात तुम्हें पता भी है, फिर भी तुमने सुग्रीव को मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सनजन चातुरी मोर, प्रभु अजहु मैं पापी अंतकाल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बाणी, बाल शीस पर सेव निज पानी। अचल करो तनु राघव प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, कहा मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। अब उसको उन्होंने जीवन दान देने की भी बात कही। तब वो कहा रहा है, बाली जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में राम नहीं कहा जाता, अंतमति सो गति कहा जाता है। तो अंतकाल में राम नाम भी अनेक मुनि लोग जो जन्म जन्म से यत्न करते रहते हैं और उनको राम का नाम नहीं आता है, और जिसके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी मुक्ति देते हैं। आज मेरे सामने ऐसा प्रकरण हुआ, मम लोचन गोचर सुइयावा, बहुर की प्रभु अस बनी बनावा। वह राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के समान आ गए, हे प्रभु ऐसा स्वयं फिर क्या बनेगा। तो उसने बड़े ज्ञान की बातें की, उसको ज्ञान हो गया था कि राम का नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती है। भगवान राम का नाम लेकर शिव जी काशी में लोगों को मुक्ति देते हैं, वही राम मेरे नेत्रों के सामने साक्षात खड़े हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा मुक्ति का क्या प्रसंग हो सकता है, ऐसा क्या समय हो सकता है। मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर अवसर है। तो हे प्रभु अब जाने दीजिए, मुझे मुक्ति ही दे दीजिए। अब मुझे ये शरीर नहीं चाहिए जिसका कि अवसर भगवान ने उसको दिया था।
तो यहाँ बाली बहुत समझदार था, वो बाद में उसको समझ में आ गया और बाद में उसके पुत्र अंगद को भगवान ने किष्किंधा का युवराज घोषित किया और बाली का आश्रय भी, बाली ने अंगद को भगवान के आश्रय में भेज दिया था और भगवान ने सारी व्यवस्था की। किष्किंधा का राज सुग्रीव को देने के बाद बाली को युवराज घोषित किया और फिर तारा को भी उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया, उसको जीवन मृत्यु के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं दी। तो उसकी बातों को अगर हम विचार करके देखें तो भगवान के शरण में जाने पे बाली की मुक्ति भी हुई। उसकी पत्नी तारा को उन्होंने सुग्रीव की पत्नी के रूप में उनको स्वीकार कराया, या सुग्रीव ने तारा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, अंगद को युवराज के रूप में स्वीकार किया और बाली को उन्होंने मुक्ति दे दी। तो यह प्रसंग आज के संदर्भ में इसलिए बड़ा ही समीचीन है, इसलिए बड़ा प्रासंगिक है कि आज के दौर में भी नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान नहीं होगा तो समाज हमारा उन्नति नहीं कर सकता। तो नारी का सम्मान की शिक्षा हमें रामचरितमानस में बाली प्रसंग के द्वारा भगवान ने दिया है। तो हम अपनी बुद्धि को अगर देखें तो सबकी व्याख्या गीता में ही है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो बाली के अंदर जब श्रद्धा हुई तब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने कहा कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, अब मुझे ये जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति दीजिए। ऐसा संयोग अब कहाँ आता है। तो इसलिए हम गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक पर आज सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। अज्ञश्चा सधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। यहाँ भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, संशय के रूप में जो लोग अपने बुद्धि को रखते हैं उनका विनाश हो जाता है। वेगहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। तो संशयात्मा विनश्यति की बात अगर हम ध्यान में दें तो हम पाते हैं कि हम अपने जीवन में जब ये निर्णय कर लेते हैं कि हमें भगवान के शरण में रहना है, शरणागति में रहना है, तो हमारा कल्याण संभव हो जाता है। हम जब अपने बुद्धि को संशयात्मा बना लेते हैं, जो कि व्यभिचारिणी बुद्धि बन जाती है, तो हमारा विनाश निश्चित है। तो ऐसी परिस्थितियों से उबरने के लिए हमें रामचरितमानस, महाभारत और गीता की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। आज के युग में अगर गीता की शिक्षा स्कूल के करिकुलम में प्रारंभ से ही लागू कर दी गई होती तो आज बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो गया होता। हम देख रहे हैं कि लोग बड़े छोटे क्षुद्र स्वार्थों के लिए बहुत बड़े बड़े अनाचार, व्यभिचार और पापाचार करने में लिप्त हो जाते हैं, जबकि गीता में साफ लिखा हुआ है कि इस तरह के विकर्म करने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है और मानव देह में आने के बाद अगर हम तमाम तरह के विकर्म करेंगे तो वो विकर्म फिर प्रारब्ध बन के हमें अगले जन्म में भी नीचे गिरा देते हैं और फिर हम नीचे गिर करके बड़े ही क्षुद्र योनियों में पैदा हो सकते हैं या अनेक प्रकार के कष्ट मानव योनि में ही अगले जन्म में पाएंगे। इसकी पूरी व्यवस्था गीता में दी गई है और अगर वो जानने के बाद अगर कोई गड़बड़ करता है तब तो उसका कैसे कल्याण होगा। लेकिन अगर किसी को पता हो जाए कि ऐसा जीवन मरण का चक्कर है, जन्म मृत्यु का चक्कर है और ये मानव जीवन बड़ा ही सुंदर एक चांस है, एक बड़ा ही सुंदर अवसर है, तो अगर उस अवसर का इस्तेमाल हम अपने उत्थान के लिए और अपने अगले जन्म के लिए कर लेते तो बहुत कल्याण हो जाता। तो ये शिक्षा हमें गीता से ही मिलती है। अब रामचरितमानस का यह हमारा आखिरी प्रसंग था
अब जन्माष्टमी है 26 अगस्त को, तो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और उसी दिन से उनकी कही वाणी गीता का मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें आप लोगों का प्यार आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।